आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घरों से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। लिखने पढ़ने और गणना की कुशलता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में शुरू हो रही है निपुण भारत योजना। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में दिए जा चुके हैं 39,01,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए प्रदेश में आज चलाया जाएगा विशेष अभियान और बाघ को बचाने के लिए प्रदेश में शुरू की गई है बाल सखा अभिनव योजना। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत करेंगे। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय, शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। निपुण भारत अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य आमतौर पर सभी के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के अनुकूल माहौल बनाना है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 तक तीसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने वाले सभी बच्चे लिखने, पढ़ने और संख्यात्मक कौशल में अपेक्षित प्रवीणता हासिल कर सकें। प्रदेश में जल जीवन मिशन में अब तक 39,01,181 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। समूची ग्रामीण आबादी के लिए 1,03,00,000 नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में IMIS पोर्टल पर दर्ज करीब 95,000 शालाओं और 66,000 से अधिक आंगनवाड़ियों में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए नल कनेक्शन दिए जाने का कार्य प्रगति पर है। अब तक स्कूल तथा आंगनवाड़ियों में 26,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही जल जीवन मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के 2,985 ग्रामों की 100% आबादी को नल कनेक्शन से पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा चुकी है। सांची स्टेशन पर प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय शुरू किया गया है। भोपाल मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर ने विगत दिवस रेलवे की महिला कर्मचारी से फीता कटवाकर संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर DRM बोरवणकर ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेलवे की प्राचीन स्मृतियों को याद करने के उद्देश्य से ये संग्रहालय खोला गया है। इसमें वर्ष 1893 से लेकर आजादी से पूर्व तक की रेलवे के विकास की यादें समाहित करने का प्रयास किया गया है। देश के विभिन्न प्रांतों में रेलवे के संग्रहालय हैं, लेकिन सांची स्टेशन पर आरंभ किया गया मध्य प्रदेश का ये पहला रेल संग्रहालय है। सांची विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। सांची स्टेशन पर रेल संग्रहालय को देखने पर्यटक भी पहुंचेंगे। इस संग्रहालय के माध्यम से दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि भारत में रेलवे ने 1893 से किस प्रकार कार्य किया। टीकमगढ़ निवासी जफर हसन ने कोरोना वैक्सीनेशन कराने के बाद आमजनों से अपील की है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और लोग किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ते हुए कोविड टीके के सभी डोज जरूर लगवाएं। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए सबको दिया है। और कोरोना से एकमात्र बचने का उपचार वैक्सीन ही है। और मेरा सबसे यह अनुरोध है कि वैक्सीन लगवाएं। बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय।
मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान के तहत आज 5 जुलाई को कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आज के दिन सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध प्रदेश में कोरोना सुरक्षा चक्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कोविशील्ड के दोनों डोज लेना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगवाना भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना से जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आमजन ने वैक्सीनेशन के प्रति जिस जागरूकता का परिचय दिया है, महाअभियान की सफलता उसका परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आह्वान किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली है, वे दूसरी डोज के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर जरूर पहुंचे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में कोविड से बचाव के 35 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को 1 करोड़ 75 लाख और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 2 करोड़ 72 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है। 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 10 करोड़ 34 लाख और 45 से 59 वर्ष के आयु समूह में 10 करोड़ 97 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 9 करोड़ 48 लाख टीके लगाए गए हैं। राज्य के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि बाघ और वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति वन्य प्रेमी और आम नागरिकों में जागरूकता लाने के मकसद से बाल सखा अभिनव योजना मध्यप्रदेश सहित भारत के अलग अलग राज्यों में लागू की जा रही है। वन विभाग की मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा टी शर्ट पर छात्र छात्राओं की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। प्रतिभागियों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्र छात्रों से टी शर्ट पर पेंटिंग कराकर चित्रित टी शर्ट टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों के समीप रहने वाले छात्र छात्राओं को वितरित कराई जाएंगी। इससे बाघ और वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जनमानस में बेहतर माहौल बन सकेगा। बाल सखा की ये प्रतियोगिता पिछले दिनों उज्जैन, दमोह, राजस्थान के बीकानेर और अजमेर शहर में आयोजित कर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। इस महीने रीवा, शहडोल, सतना, छिंदवाड़ा, इंदौर, रतलाम, भोपाल सहित देश के अन्य राज्यों में भी ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अभी 19 दिन बाकी है। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करते हैं भारतीय बैडमिंटन के पुरुष डबल्स खिलाड़ियों सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी के बारे में। सात्विक का जन्म 13 अगस्त 2000 को आंध्र प्रदेश में और चिराग का 4 जुलाई 1997 को मुंबई में हुआ। दोनों कई वर्षों से सिंगल्स और डबल्स के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन उदय पवार से प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारतीय जोड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा जोड़ी है और ये जोड़ी विश्व में 10वें स्थान पर है। वर्ष 2016-17 से ये दोनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतते आ रहे हैं। वर्ष 2018 में इस जोड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में डबल्स में रजत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी थीं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लिखने, पढ़ने और गणना की कुशलता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में शुरू हो रही है निपुण भारत योजना। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में दिए जा चुके हैं 39,01,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए प्रदेश में आज चलाया जाएगा विशेष अभियान और बाघ को बचाने के लिए प्रदेश में शुरू की गई है बाल सखा अभिनव योजना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।